दोस्तों, मित्रों, साथियों, हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकार ज्ञान रंजन लंबे समय तक पहल नाम की एक पत्रिका का संपादन करते रहे और पहल पत्रिका ने जबलपुर से जो निकलती थी, खुद ज्ञान जी जबलपुर के ही रहने वाले हैं। तो ज्ञान जी ने उस पत्रिका के माध्यम से न जाने कितने साहित्यकारों, लेखकों, कवियों और नए लोगों को स्थान दिया और उनके साहित्य को, उनकी समझ को परिष्कृत किया। उनको बेहतर लिखने और बेहतर दुनिया बनाने के स्वप्न को साकार करने में पहल पत्रिका का बहुत ज़्यादा योगदान है। हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है। ज्ञान जी खुद एक समय प्रगतिशील आंदोलन और तमाम तरह की चीज़ों से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब कुछ छोड़ करके अपना एक सामान्य और सिंपल जीवन जीने लगे और जी रहे हैं। जबलपुर में एक छोटे कस्बे में रहते हैं। ज्ञान जी की कहानी है, बड़े कहानीकार हैं, जाहिर सी बात है, उनको ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। अगर हमारे जो नए साथी हैं, साहित्य को समझना चाहते हैं, कहानी की व्याख्या करना चाहते हैं, समाज को समझना चाहते हैं, जीवन को समझना चाहते हैं, तो ज्ञान जी की कहानियों से ज़रूर गुजरें। ज्ञान जी की एक कहानी है पिता कहानी। पिता कहानी बहुत सिंपल कहानी है, लेकिन उस सिंपल कहानी के माध्यम से ज्ञान जी किस प्रकार की बातें बोलते हैं और किस प्रकार से हमें अपने समाज से, अपने लोग से जोड़ते हैं, अद्भुत कहानी है। मैं कुछ कहानी के अंश पढ़ देता हूँ। उसने अपने बिस्तरे का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी है, और काफ़ी रात गए, ऐसा होना उचित नहीं है। रात का पूरा दृश्य लेखक ने खींचा है। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सारी सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब एक गाड़ी गुजरती है तब लोग एक प्रहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष महत्व नहीं होता, या उसके घर में सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते। आज बेहद गर्मी है। रास्ते पर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजियत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करते हुए गुजरी तो उसे ऐसा लगा कि नींद लगते लगते टूट गई, और जैसा जाड़ों में प्राय होता है, बल्कि यूँ लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जहमाही ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी और वह पुराना होने की वजह से चिढ़ती भी आवाज़ भी कर रहा है। उसको लगा दूसरे कमरों में भी लोग शायद उसकी ही तरह जमाही ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों के पंखे पुराने नहीं है। उसने सोचा, बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1-1.5 मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफ़ी तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गच कर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने लगे। खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था और हट हट चिल्लाए। जब वो घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वो घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उसे इस स्थिति में रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह ज़रा भी नहीं सुनते। हमें क्या भोगे कष्ट।
कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में वह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद की पार्टी पर बैठकर पंखा जलने लगे हैं। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती है। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं। रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद की शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं झेलता। उनका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि वह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। एक या दो बार या घर का चक्कर चौकीदार की तरफ वो करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सेंध वेंध न लगा सके। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुवाने लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर काफ़ी तनाव से सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडलस्ट खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब न। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह जल्लाने लगा। हमने कहा ना कि पिता पुत्र का जो मतलब एक जनरेशन चेंज होती है तब क्या स्थिति होती है। इस कहानी में कुछ ऐसा ही ज्ञान जी बताना चाहते हैं। पिता की अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनिया है जिसमें वो किसी का दखल नहीं चाहते हैं, और पुत्रों को लगता है कि पिता अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जो जीवन की अनिवार्य चीज़ें उनको भी लेना नहीं चाहते हैं। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने को तैयार होने पर 2 आने से चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उनमें नहीं कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफ़ी चिरोरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं, जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की नहीं चलेगी। देखिए, समझिए, इस कहानी को समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि पिता के आगे चिरोरी करें, लेकिन क्योंकि उनका अपना एक संसार है, उनकी दुनिया है, उन्होंने वो ज़माना देखा है। आज तक किसी ने पिता को वाश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। बाहर जाकर बगियाने वाले नल पर भी कुल्ला दातुन करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह से गुसल खाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुभते बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मेल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा कि पिता उनके द्वारा शावर लगाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज़ का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफ़ी निराश हो गए। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। मैंने कहा नहीं कि उन्हें उस आधुनिक संसार से शायद वो अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते, जोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो ज़माना देखा है। महंगी चीज़ें लाने बच्चे सब कुछ लाते, लेकिन उनसे दूर ही रहते हैं। बस वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, वह सोचते हुए उठा। कमरे में घूमने पर सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहज पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी, ये ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, ये बात वो भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचल कर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ ने के काफ़ी पुरुषने फुसने के राजी हो गए और उसी कल्लाद के किसी लपटू दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह मैं आपका नाप दिलवा दूँ, वो ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। लेकिन नहीं माना उन्होंने। बस पिता की अपनी दुनिया है, पिता का अपना संसार है, उससे बाहर क्यों जाएंगे वो? इस बात पर पिता ने काफ़ी हिकारत उगली। वह चिड़े, मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते हैं और अपना लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते में हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं अपने ज़माने में, जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। ये फैशन वैशन जिनके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है।
कितना परस्पर विरोध तर्क दिया पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया। जहाँ चाहिए चलवाइए या भाड़ में झोंकाइए, हमें क्या। वह धीरे धीरे बुदबुदाया। ए पिता, बाहर अब कहकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज़ जैसे उन्हें सुनाई पड़ी। बस उनकी अपनी दुनिया में, कहा पिता का अपना संसार है। कभी उनका बच्चा कुनमुना कर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा न हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्ध अवस्था में देखकर बहुत बेकार प्रश्नों द्वारा हकलाना शुरू कर दे। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले ही से बेखबर हो गई। वो खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चस चप आवाज़ आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। पिता की अपनी दुनिया है, पिता का अपना संसार है। और इस कहानी को पढ़कर के हम पिता के व्यक्तित्व को और उनकी प्रखरता, उनकी सरलता, उन चीज़ों को भी समझ सकते हैं। और हर पीढ़ी की अपनी एक सोच होती है, अपना विचार होता है। तो पिता ने जो ज़माना देखा है, जो समय देखा है, जाहिर सी बात है उन्होंने जो गरीबी देखी है, दुख देखा है, वो नहीं चाहते हैं कि उस दुख के सामने ये सारी चीज़ें फीकी लगे। इसलिए भी शायद अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहते हैं और अपनी संतान पर न तो भार बनना चाहते हैं, न किसी प्रकार का कोई उसको कष्ट देना चाहते हैं। बस अपना जो भी वक्त है उसको खुश कुमारी और अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। तो ज्ञान जी की पिता कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। पढ़ेंगे तो एक पिता के अंतर्द्वंद को और नई पीढ़ी या उन पुत्रों के अंतर्द्वंद को समझ पाएंगे हम। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। शब्बा खैर।